बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूं आप लोगों के लिए गुड़ वाले चावल की रेसिपी, जो कि खाने में निहायत ही मज़ेदार होते हैं। सर्दियों में ये आमतौर पर बनाए जाते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। गर्मा गर्म गुड़ वाले चावल खाने का मज़ा ही कुछ और है। और जिन मेरी माओ बहनों को ये शिकायत रहती है कि उनके गुड़ वाले चावल थोड़े सख्त रह जाते हैं या उनमें मीठा एकदम परफेक्ट नहीं बनता, तो तमाम प्रॉब्लम आज हम इसी रेसिपी में हल करेंगे आप लोगों की। निहायत ही सॉफ्ट और मज़ेदार से खिले खिले से ये चावल बनेंगे और मीठा एकदम परफेक्ट होगा। परफेक्ट रेसिपी को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलते हैं और इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं चावल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने बासमती राइस का इस्तेमाल किया है, आप सेला चावल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बासमती राइस में ये चावल बहुत ही मज़े के बनते हैं। और आधा किलो मेरे पास चावल हैं और आधा किलो ही गुड़ है। ये रेशो आप याद रखें। अगर आपने चावल 1 किलो बनाने हैं तो आपने गुड़ भी 1 किलो ही लेना है। यहाँ पर मैं आधा किलो चावल और आधा किलो गुड़ की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो क्वांटिटी को डबल कर लें, लेकिन मेथड सेम रहेगा। अब यहाँ पर हमने गुड़ को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, यानी कि कूट लिया है, और इसमें मैं 1.5 गिलास पानी का शामिल कर रही हूँ। चावलों को भी भिगो देंगे, पानी 2 से 3 पानी धोकर इसको भी आधे घंटे के लिए हम भिगो देंगे। यहाँ पर चावलों को हमने ज़्यादा भिगोना है, मतलब कि जैसे हम पुलाव वगैरह बनाते हैं उसके लिए हमें 20 से 25 मिनट भिगोना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हमने आधे घंटे के लिए भिगोना है। तो यहाँ पर आधे घंटे के बाद गर्म पानी में मैंने गुड़ को शामिल किया था। गुड़ अच्छे से हल हो चुका है। देखें, इसमें अच्छी खासी मिट्टी और गर्द वगैरह होती है, तो हमने इसको छान लेना है सबसे पहले। तो यहाँ कढ़ाई ले ली है और मैंने शामिल किया है 1.5 चम्मच भरकर घी का। आप ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। यहाँ पर कुछ मेरे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, जिनमें बादाम है, किशमिश है और नारियल के बड़े से पीसेस मैंने कर लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो वो आप शामिल कर सकते हैं। 3 से 4 हरी इलायचियाँ भी शामिल करूँगी और यहाँ पर 1 चम्मच भरकर सौंफ का शामिल करूँगी। सौंफ डालना लाजमी है, इससे ये गुड़ वाले चावल निहायत ही टेस्टी और मज़े के बनते हैं। अब 1 मिनट तक इनको हल्की आंच पर आपने फ्राई कर लेना है और उसके बाद हमने इसमें पानी शामिल कर देना है। पानी यहाँ पर मैंने 1 गिलास तकरीबन सादा पानी का शामिल किया है और 1.5 गिलास यहाँ पर मेरे पास है गुड़ वाला पानी, जिसको मैंने छान कर इसमें शामिल कर दिया है। टोटल इसमें मैंने 2.5 से 3 गिलास पानी शामिल किया है। गुड़ वाले चावलों में पानी की मिकदार थोड़ी ज़्यादा जाती है। अब एक और टिप आपको देने जा रही हूँ। पानी को मैंने ढककर 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दिया था। हल्के हल्के से देखें बबल्स बन रहे हैं, आपको शायद नज़र आ रहा होगा। पानी को बॉयल नहीं करना आपने, हल्के से बबल पानी में आना स्टार्ट हो जाएं तो हमने भीगे हुए चावल इसमें शामिल कर देने हैं। अब कुछ लोग ये करते हैं कि इस पानी को अच्छा सा बॉईल कर लेते हैं। बॉईल करने के बाद चावल शामिल करते हैं तो हमारे चावल सख्त रह जाते हैं। गर्म पानी में अगर हम इसको शामिल करेंगे तो ये चावल निहायत ही नरम और खिले खिले से बनेंगे। कवर लगा दिया था 5 से 7 मिनट के बाद, तो देखें चावलों ने अपना पानी अच्छा खासा सोख कर लिया है। अब इसमें ज़्यादा हमने चम्मच नहीं हिलाना, बस 1 से 2 दफ़ा हिलाने के बाद फिर से कवर कर दिया था। अब माशाल्लाह से 3 मिनट के बाद मैंने इसका कवर खोला है, तो यकीन करें इतनी मज़े की यहाँ पर खुशबू आना शुरू हो चुकी है और हमारे चावल मज़ेदार से बनेंगे इंशाल्लाह ताला। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि चावलों को चेक कर लेना है। ये देखें चावल अच्छे से गल चुके हैं। अब हमने इसको दम लगा देना है सिर्फ 5 मिनट हाई फ्लेम पर। उसके बाद फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद 10 मिनट हमने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो देखें कितने परफेक्ट तरीके से हमारे चावल बने हैं, एकदम खिले खिले से ये चावल हैं और हर चावल में इनका टेस्ट और फ्लेवर आ रहा है।
बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार गुड़ वाले चावल बनकर तैयार हो चुके हैं। जिनको गुड़ वाले चावल बनाना मुश्किल लगता है, यानी कि सख्त रह जाते हैं या चावल में एकदम परफेक्ट मीठा नहीं रहता, तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एकदम परफेक्ट तरीके से ये चावल बनेंगे और बहुत ही टेस्टी लगेंगे इंशाल्लाह ताला। मेरे छोटे बेटे को और मेरी सिस्टर छोटी वाली को ये गुड़ वाले चावल बहुत पसंद हैं, तो मैंने उनकी फरमाइश पर आज गुड़ वाले चावल तैयार किए हैं। देखें, हर दाना एकदम खिला खिला है और एकदम से ये गले हुए चावल बनकर तैयार हो चुके हैं। कुछ टिप एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आप भी अगर चावल इसी तरह बनाएंगे तो आपके भी पहली बार में ही एकदम परफेक्ट चावल बनेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।